इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम था दंडक, वाल्मीकि रामायण में चरित्र है उसका। वो दंडक राजा का राज्य था दंडक वन में। 100 योजन में उसके राज्य का विस्तार था। 100 योजन का अर्थ होता है 1200 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्रफल में दंडक राजा का राज्य था। बहुत बलवान था और विद्वान भी था, धर्म निष्ठ कर्मकांड निष्ठ भी था, किंतु राज मद के कारण उससे बहुत बड़ा पाप बन गया। उसने अपने गुरु के रूप में शुक्राचार्य जी को स्वीकार किया, भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को, और उनकी पुत्री विरजा अर्जा, उनकी पुत्री अर्जा, एक समय की बात है, वह शिकार खेलता हुआ अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गया। गुरुजी जंगल से कंदमूल फल समिधा लाने गए थे और अर्जा वहाँ खड़ी थी। उस गुरुपुत्री को देखकर, एकांत में देख कर के उसका मन विकृत हो गया और उसने गुरुपुत्री का दूषित भावना से स्पर्श किया, बलात्कार किया। महर्षि आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने शाप दे दिया और कहा कि इंद्र गरम गरम बालू की वर्षा तेरे राज्य में करेंगे और तेरा राज्य सब बालू से ढक जाएगा। और गरम गरम बालू बरसी और 100 योजन के विस्तार में फैला हुआ राज्य मिट्टी में मिल गया। कोई पशु पक्षी भी उसमें निवास नहीं करता था। उस क्षेत्र में भयंकर क्षेत्र था, दारुण क्षेत्र था। तब ये दंडक वन का, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? इतनी प्रजा नष्ट हो गई, ये वन आबाद कैसे होगा? बोले जब श्री राम जी अवतार लेकर यहाँ आवेंगे, राम जी की चरण रज का स्पर्श इस वन को होगा तो वो ठीक हो जाएगा। गुरु अपराध के कारण राज्य नष्ट हुआ, तो परम गुरुनिष्ठ राम जी की चरण रज के स्पर्श से गुरु अपराध लगा हुआ था, वो विमुक्त हो गया। तो उस स्थान पर आप जाओ, वहाँ पंचवटी है। ये पंचवटी क्या है? अश्वत्थो बिल्व वृक्षश्च वटो धात्री अशोककम बटी पंचकमित्युक्तम स्थापित पंचदिक्षु च। लिखा है पंचवटी बना करके तपस्या करना चाहिए। ये पंचवटी माने 5 वट नहीं, पंचवटी माने होता है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने पीपल, एक गिन लो, पीपल का वृक्ष। दूसरा विल्व का वृक्ष, तीसरा बट का वृक्ष, चौथा आंवले का वृक्ष और 5वां अशोक का वृक्ष। ये चारों ओर लगाओ समान दूरी पर, और बीच में जो उसका केंद्र बिंदु स्थान आवे, वहां वेदिका बनाकर तपस्या करो तो जल्दी सिद्धि होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो ये 5 विशाल वृक्ष वहां हैं, मध्य में वेदिका पर बैठकर आप भजन उपासना करें, उसको आप पवित्र करें। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन परदाया। वहाँ निवास करके ऋषियों पर कृपा कीजिए। और भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य की आज्ञा प्राप्त करके पंचवटी के निकट आ गए। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। पंचवटी एकदम नियरे आ गई, निकट आ गई। जहां भगवान अगस्त्य जी के आश्रम से पंचवटी गए, वह 2 योजन की दूरी पर थी। 2 योजन माने होता है 4 कोस का 1 योजन होता, माने 8 कोस, 8 कोस की दूरी पर थी। और वहां पहुंच करके फिर क्या हुआ? बोले गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाए।
वहां उन्होंने एक विशालकाय गृध्र को देखा। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देखो यहाँ बड़े बड़े मायावी राक्षस हैं, इतना बड़ा गीध तो पहले कभी हमने देखा नहीं, लगता है कोई राक्षस ही होगा। तो ये बात सुन करके गृधराज ने कहा, वत्स रामभद्र, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ। इस नाते से मैं तुम्हारा पितृव्य लगता हूँ, चाचा लगता हूँ, तुम्हारे लिए पिता के समान ही आदरणीय हूँ, इसलिए तुम मुझे राक्षस मत मानो, मैं तो तुम्हारा सुहृद हूँ। तब भगवान श्री राम ने अपने पिता के भाव से गृधराज जटायु के चरणों में प्रणाम किया। जटायु जी ने आशीर्वाद दिया। ये मित्रता कैसे हुई, इसके संबंध में पद्म पुराण में एक चरित्र प्रसिद्ध है। यह पद्म पुराण का चरित्र है कि एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो दीर्घकालिक अकाल पड़ता है, कम से कम 100 वर्ष का 12 वर्ष का अकाल तो पड़ता ही है। और अकाल में हाहाकार करेगी जनता और दोष राजा के सिर पर जाएगा। लोग कहेंगे राजा के पाप से अकाल पड़ा है। दशरथ जी ने कहा इसका निराकरण का उपाय, बोले उपाय कुछ नहीं है, तो ग्रह बाधा है, सब पर आती है, हम जाएंगे निराकरण करने, शनि से युद्ध करेंगे। अपने तपोबल से आपने एक रथ को प्रकट किया दशरथ जी ने, और रथ पर बैठकर सीधे शनि ग्रह पर युद्ध करने के लिए पहुंच गए। शनि को ललकारा आपने, और बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र जब छोड़ने लगे, शनि मंडल में वे सब दिव्य अस्त्र शस्त्र विलुप्त होने लगे, फिर भी श्री दशरथ जी को उत्साह में कमी नहीं हुई, उनके पराक्रम में कमी नहीं हुई। उसी समय शनि ग्रह ने अपनी वक्र दृष्टि से जैसे दशरथ जी के रथ की ओर देखा, उनका रथ जलकर भस्म हो गया, घोड़े भस्म हो गए और वे आकाश से गिरने लग गए। उसी समय श्री जटायु जी आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने ये सूर्यवंश का एकमात्र वंशधर चक्रवर्ती सम्राट धर्मनिष्ठ राजा है, आपने अपनी पीठ पर इनको बिठा लिया, उनको होश में लाए और कहा देखो शनि देवता हैं, ग्रह हैं, सूर्य पुत्र हैं, तुम सूर्य वंश में उत्पन्न हो, तुम्हारे पूर्वज हैं शनि, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, पराक्रम पूर्वक उन पर विजय नहीं, शील गुण से उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तुम उनकी स्तुति करो। तब आपने नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ नवाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः इत्यादि प्रकार से जो पद्म पुराण में दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसके द्वारा शनि ग्रह की स्तुति की। शनि प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान यही कि जब तक हमारा राज्य हो तब तक आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। तो बोले ठीक है, रोहिणी नक्षत्र का भेदन भी हम नहीं करेंगे, और जो तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरी पीड़ा नहीं होगी। अयोध्या में दशरथ जी की जो अंत्येष्टि स्थल है, वहां दर्शन करने से भी शनि ग्रह की बाधा दूर हो जाती है।